तो पहले हम देखेंगे, हम लोग बताते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अबाउट ईटिंग ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। याद रखिए, बैलेंस्ड मैंने बताया। व्हाट यू मीन बाय बैलेंस? बैलेंस मीन जो हमारे पास जो तराजू रहता है, जब तराजू दो भी साइड इक्वल वेट होता है तो बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या? वो एक हेल्दी है। तो उसी तरह जब हम जो भी खाते हैं हमारे हेल्थ के लिए, वो खाने के अंदर एक बैलेंस डाइट रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उस चीज के अंदर प्रोटीन कम होना चाहिए, फैट ज्यादा रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए, या हमारा क्या बोलते हैं मिनरल्स कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी खाते हैं उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि इट विल गिव अस ए बैलेंस डाइट। क्योंकि फूड, हम जो भी खाना खाते हैं और जो भी पीते हैं, ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ये हमको एनर्जी देते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? हम जो खाना खाते हैं ना, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व पदार्थ होते हैं, वहां से हमको ये मिलता है हेल्थ। ओके। और ये हम ये न्यूट्रिशन को हम अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन को अगर अंडरस्टैंड कर लिए तो आपका हेल्थ, मानो या मानो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 100 ईयर्स तक आप एकदम हेल एंड हेल्दी रहते हैं। कैसा? मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको आपको समझिए डायरिया हो रहा है, आपको मोशंस हो रहा है, तो उस समय अगर आप जाके चिकन या मटन या अल्कोहल या ज्यादा फैट रेस ऑफ फूड खाए तो क्या होता है? आपका डायरिया ज्यादा हो जाता है। मतलब क्या? आप करेक्ट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। तो उसी तरह जब डायरिया है, आप क्या खाना चाहिए? आप ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे पेट के ऊपर हल्कापन रहता है। जैसे सूप पीना चाहिए, या जैसे दही चावल खाना चाहिए, जैसे कोकोनट पानी पीना चाहिए। दिस इज द राइट न्यूट्रिशन वेर आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया। समझ गया ना? सो इसीलिए मैं बताता हूं, व्हेन यू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन टर्म्स, यू मे इट टेक इजियर फॉर यू टू मेक बेटर फूड चॉइस। तो आपको अगर न्यूट्रिशन के बारे में अगर मालूम होता है तो आपको पता हो सकता है कि आप किस तरह की न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ओके। तो आपको और एक भी एग्जांपल देता हूं। हमारे न्यूट्रिशन के अंदर होता है अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। मतलब क्या? अगर आप एक दीवार बन रहे हैं, वो दीवार अगर स्ट्रांग होना चाहिए तो वो दीवार किससे बनता है? दीवार बन के एक पत्थर या ईंट से बनता है। जब आप ईंट से जब दीवार बनाते हैं, वो दीवार एकदम खट रहता है, गिरने का चांसेस नहीं रहता। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स, जो हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स होते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो किस तरह बनते हैं? वो बनते हैं हमारा प्रोटीन। क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हमारा शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, ये प्रोटीन्स को खींच के हमारे मसल्स के अंदर भेज देता है। उस तरह हमारे मसल्स आके एकदम स्ट्रांग होते हैं। आप देखते होंगे जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। क्यों? उनके मसल्स एकदम स्ट्रांग होने के लिए प्रोटीन खाते हैं। Okay, the body produces many amino acids and other comes from the food. The body absorbs the amino acid through the small intestine into the blood, then blood carry them through the body. ठीक है? जब अमीनो एसिड जब हम खाना खाते हैं, उसके अंदर से क्या होता है? अमीनो एसिड्स निकलते हैं, और ये जो अमीनो एसिड प्रोटीन को ऑब्जॉर्व करके हमारे बॉडी के अंदर थ्रू ब्लड हर शरीर के हर मसल्स के पास लेके जाता है। तो हम लोग बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी, एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, तो पहला हम समझना चाहिए कि एनर्जी होता है क्या। एनर्जी क्या होता है? जैसे आपके घर में बिजली जल रही है, तो आप क्या कैसा बोलते हैं? मेरे घर में बिजली जला। तो बोलता है कितना जला? तो तुरंत आप आंसर देते हैं, मेरे घर के अंदर 5 यूनिट बिजली जला। मीन्स बिजली आके किसमें कैलकुलेशन होता है? यूनिट्स के अंदर। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जो होता है, वो दो इसमें होता है। कैलोरीज बोलते हैं उसके अंदर, कैलोरीज बोलते हैं उसके अंदर हम काउंट करते हैं। तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी इन द फूड, carbohydrates, fat, proteins and alcohol in the food or drinks are we provide the food energy और कैलोरीज। हम जो भी खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं या कुछ पीते हैं, उसके अंदर से जो भी हमारे शरीर को मिलता है एनर्जी, उसको ही बोलते हैं कैलोरीज भी बोलते हैं। एनर्जी का मतलब कैलोरीज, कैलोरीज का मतलब एनर्जी। अब जब कैलोरीज जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबरिंग होता है, पर्टिकुलर नंबरिंग होता है। जैसे मैंने आज सुबह उठ के 1 माइल दौड़ के आया, तो मैंने 350 कैलोरीज बर्न किया। तो इसको बोलते हैं नंबरिंग होता है कैलोरीज। लेकिन एनर्जी में इट इज ए जनरल टर्मिनोलॉजी। तो देखेंगे अभी। तो अभी हम बोलते हैं दिस फील्ड ऑफ द स्टडी फोकस ऑन द फूड एंड सब्सटेंसेस इन द फूड दैट हेल्प्स एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। तो पहला ये कैसा निकला?
तो ये बोलते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? जब ये लोग साइंटिफिकली जब स्टडी करें तो पहला एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर देखे, तो क्या होता है, ये जो फूड हम लोग ले रहे हैं, ये फूड जो एनिमल से या प्लांट से हम लोग जो ले रहे हैं, जब ये खाना शुरू कर दिया तो इंसान आके हेल्दी रहना शुरू होगा। So this started giving a healthy nature to the body. So the nutrition science also includes the behaviors and the social factors related to the food choice. याद रखिए, आप अगर पुराण थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, पुराण में दो लोग रहते थे, एक देवता लोग रहते थे और एक राक्षस लोग रहते थे। तो हम लोग इनको देवता और इनको राक्षस क्यों बोलते थे? इनको राक्षस इसलिए बोलते थे क्योंकि उनके पास जो बिहेवियर रहता है, उनका जो कैरेक्टर होता है, एकदम राक्षस की तरह होता है। इनका ये राक्षस की तरह क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग जो खाना खाते हैं, जैसे मीट खाते हैं, इंसान को खत्म करके खाते हैं, एनिमल्स को खत्म करके खाते हैं। जब ये सब चीज हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमको भी वही कैरेक्टर्स, वही पर्सनालिटी हमको डेवलप होता है। लेकिन जब आप देवता लोगों को लेंगे या साधु मुनि लोगों को लेंगे, वो लोग क्या खाते थे? फल खाते हैं, वो लोग अच्छा वेजिटेबल्स खाते थे, वो लोग अमृत पीते थे, इसीलिए उनका धारा विचार, उनका सोच एकदम अच्छा होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, हम जैसा खाना खाते हैं, हमारा शरीर के अंदर उसी तरह का परिवर्तन आता है। सो अगर आप ज्यादा सा एफ्रोडाइजिक फूड खाते हैं, जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने की चीज खाते हैं, तो हमारा हमेशा आपका दिमाग आके कहां पर रहता है? यू ऑलवेज थिंक अबाउट सेक्स, यू ऑलवेज थिंक अबाउट दिस सेक्स, ओके। बट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग सम फूड व्हिच इंप्रूव्स योर ग्रे मैटर, डीएचए, जब आपका इंक्रीज होता है तो आपका सोच अच्छा रहता है, क्या पढ़ना चाहिए, इसके अंदर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आपके पॉजिटिव बढ़ता है। तो हमारे शरीर के अंदर हमारा बिहेवियर आके ये फूड के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। ओके, द फूड वी ईट प्रोवाइड एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर से हमको एनर्जी आता है, न्यूट्रिएंट्स आता है। कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स आता है हमको मिलते हैं? प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और पानी भी हम पीते हैं। क्योंकि हम कभी भी एक अच्छी तरह खाना खाते हैं। क्यों अच्छा खाना खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर किसी तरह की बीमारी ना आए और हमारे शरीर को अच्छा एक तंदुरुस्त, as our body should get a very good health. That is the reason what we do, we always try to take a very good food. जब अच्छा फूड लेते हैं, आपके शरीर के अंदर you get lot of strength, you get lot of energy and you do better activities. लेकिन आप अगर सड़ा हुआ फल या सड़ा हुआ खाना या बासी खाना खाते हैं, तो क्या होता है? आपके शरीर के अंदर विष चले जाता है। तो आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो विष चले आता है, तो आप बीमार पड़ने का चांसेस बहुत होते हैं। ओके, और एक ये जो हम खाना खाते हैं, ये किस किस के लिए काम आता है? हमारे शरीर के अंदर नॉट ओनली इट गिव अस एनर्जी, और ये क्या करता है? हमारा बॉडी का एक हेल्थी वेट मेंटेन करने के लिए आपको काम को आता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली, जब हम अच्छा न्यूट्रिएंट ओरिएंटेड फूड खाते हैं, सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये हमको आने का चांसेस कम होता है, क्योंकि हम एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक अच्छे पोषक पदार्थ भरपूर खाना जब खाते हैं, जब हमको ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं आता है। तो आप समझिए, जब हम बोलते हैं बीमारी कैसा आता है साहब, बीमारी कैसा आता है, अरे मैंने वहां पर गया साहब इसलिए मेरे को बीमारी नहीं। आप अगर ज्यादा खाने से, गलत खाना खाने से आपको आता है पहला बीमारी। हमको बीमारी दूसरे लोगों से आने का बहुत चांस कम है, लेकिन खुद का खुद बीमारी आने का चांसेस बहुत है, क्योंकि हमको जो चाहे वो खाते हैं, जितना खाना वो नहीं खाते हैं, जितना नहीं खाना वो ज्यादा खाते हैं। So always you should have a balanced dietary supplementation. Okay. अभी देखें, ये nutrients are the chemical compounds in the food that are used by the body to function properly and maintain good health. तो बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको शरीर के अंदर कुछ दर्द महसूस हो रहा है, तो आप तुरंत जाके क्या करते हैं? एक पेन किलर खाते हैं, एक पेन किलर खाते हैं, जैसे एसिलोफिनेक सोडियम बोलो या डाइक्लोफिनेक सोडियम बोलो या एक आइबुप्रोफेन टैबलेट, ऐसा कुछ खा लेते हैं। ये क्या है? केमिकल। दीज आर दी केमिकल। और ये केमिकल जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, दे विल हैव ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन होके जहां से पेन आ रहा है वहां पर जाके काम करते हैं। उसी तरह ये भोजन, जो भोजन जो करते हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद इट विल अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल फंक्शन होता है। उस फंक्शन के बाद ही क्या होता है? इस फंक्शन होना जरूरी है। सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं,
आप खाना खा रहे हैं, खाना अंदर जाने के बाद क्या होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। मतलब क्या? खाना डाइजेशन होना चाहिए। अगर खाना अगर आपको डाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता आपको? आपको पेट का दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता है, आपको वॉमिटिंग होता है, आपको डायरिया होता है। देखिए, इसीलिए जो भी हम खाते हैं उसका पेट के अंदर केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, तभी उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे शरीर के अंदर खींचे जाते हैं और हमको एग्जाम्पल आते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स क्या है? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये हर चीज हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए, जब मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे शरीर के अंदर टोटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 11 विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हम एक एक विटामिन के बारे में एकदम छोटा, एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर, क्या है, कहां से मिलता है और वो क्या करता है, हम जाने। तो पहला हमारे शरीर के अंदर होता है, हमको ज्यादा अच्छा होना चाहिए, विटामिन ए। विटामिन ए हेल्दी एज जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन ए का काम है, ये पहला अपना आंख का हेल्थ बढ़ाता है। आंख का हेल्थ इसलिए बढ़ाता है क्योंकि बीटा कैरोटीन जो बोलते हैं, जो कैरेट से निकलता है, उसके अंदर भरपूर होता है विटामिन ए, जो हमारे आंख के लिए बहुत जरूरी है। अपना आंख का रोशनी अच्छा रहने के लिए, आंख का साइट अच्छा होने के लिए, आंख के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट्स है, जैसे रेटिना बोलिए, कॉर्निया बोलिए, मैक्युला बोलिए, लेंस बोलिए, सब चीज हेल्दी रहने के लिए आपको विटामिन ए चाहिए। और ये विटामिन ए का कमी से क्या होता है, अपने को प्रॉब्लम होता है, जीराफ्थाल्मिया बोलते हैं। जीराफ्थाल्मिया, जीराफ्थाल्मिया मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस। आंख सुबह दिखता, रात में कुछ भी नहीं दिखता है। दिस इज बिकॉज डेफिशिएंसी इन विटामिन ए। तो हमको विटामिन ए कहां से मिल सकता है? कैरेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, ऑरेंज फूड इंक्लूडिंग स्वीट पोटैटो एंड मेलन्स। मेलन्स मीन्स मौसम्बी, नारंगिया, और जो भी अपने को सिट्रस फूड्स रहते हैं, इसके अंदर से हमको ज्यादा से ज्यादा हमको विटामिन ए मिलता है। याद रखिए, हम हमेशा कुछ चीज ऐसा होता है जिसको पूरा छिलके निकाल के खाते हैं, वो बहुत गलत है। जिस चीज को छिलके निकाल के खाने का है, उस चीज को आप खाना चाहिए, दूसरी चीज को नहीं करते। जैसे कैरेट है, कैरेट हम लोग क्या करते हैं, जैसे आते ही उसको ऊपर का स्किन को हम निकाल देते हैं, वो गलत है। आप अगर उसके ऊपर कुछ है, आप गर्म पानी में डाल के आपका कैरेट को अच्छा वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद उसका स्किन के साथ, along with the skin, you start eating, because that skin is nothing but fiber where the more concentration of the vitamins will be there. आप लाएंगे, एक ऑरेंज लेके आते हैं, ओके, ऑरेंज लेके आने के बाद ऊपर का छिलका निकाल के फेंकते हैं, लेकिन अंदर का जो रहता है उसके ऊपर भी एक बारीक छिलका रहता है, उसको भी आप निकाल के अंदर का चीज खाते हैं, लेकिन वो गलत है। आप वो नहीं खाना चाहिए। आप उसके ऊपर जो भी तागे की तरह दिखता है वो तागे की तरह निकाल देना, और वो ऑरेंज को उसी तरह खा लेना चाहिए। और नींबू, नींबू जब काट करते हैं, हम नींबू को निचड़ते हैं, पूरा नींबू को निचड़ते हैं और उसका जूस पीते हैं, वो गलत है। आप जब नींबू को कट करते हैं, अच्छा वॉश कर दिए, नींबू को कट कर दिए, और वो नींबू स्किन, उसका जो स्किन है ना, उस स्किन के साथ ही आप अच्छा नमल के क्रश करके खा लिए, क्योंकि उसके अंदर ही ज्यादा विटामिन सी होता है। लेकिन मैं आलू को ऐसा नहीं बोलता हूँ, आलू को आप स्किन निकालना चाहिए, क्योंकि आलू का विटामिन आ के आलू के अंदर रहता है। इसीलिए मैंने बता रहा था, जब न्यूट्रिशन जब आप लेते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा चीज कहां पर है। ओके, हम जब एप्पल लाते हैं तो एप्पल का छिलका भी निकाल के खाते हैं, गलत है। एप्पल का अच्छा धोइए आप और एप्पल को इसी खाइए। हम जाम, अमृत लेके आते हैं, उसको ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, गलत है। आप जाम को अच्छा साफ कीजिए पानी से और उस छिलके के साथ खाइए, तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। चलो, उसके बाद हमारे पास आते हैं बी विटामिन। मैंने जनरल एक बी विटामिन सी यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत है, B1, B6, B12, B8, ओके, और B12, ऐसा बहुत से विटामिन है। तो हमारे लिए विटामिन क्यों चाहिए? विटामिन आर एनर्जी प्रोडक्शन एंड इम्यून फंक्शन एंड आयरन अब्सॉर्प्शन। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो रोग निरोधक शक्ति, जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, समझिए, आपको विटामिन का बहुत बहुत जरूरी है। बहुत मीन्स बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको कोरोना है, कोरोना के अंदर आपको विटामिन सी का बहुत बहुत जरूरी है। उसी तरह ये विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे जो रिएक्शंस होते हैं, वी कॉल देम एज माइक्रो रिएक्शन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर ये हमको बहुत काम आता है।
और ये बताता है ये आयरन अब्सॉर्प्शन के लिए बहुत काम आता है। व्हाट इज आयरन? आयरन देखिए, इट इज ए मिनरल। आयरन इज ए Fe, इज ए मिनरल। देखिए विटामिन मिनरल के अंदर कैसा मदद कर रहा है, देखिए क्या होता है। हमारे जो हड्डी होता है बोन, underneath the bone you have bone marrow. Generally if you want me to tell about bone marrow, when you eat chicken you crush that chicken bone and you will like you suck it. Why you suck it? Because in between that bone you have bone marrow which is the really spread. So like that हमारे जो bone marrow होता है वहां से निकलता है ये red blood cells, जो red blood cells होते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल क्या होता है, कली की तरह होता है, कली की तरह होता है। जब एक कली खुशबू आना चाहिए तो क्या होना चाहिए, उस खली को विकसित होना चाहिए, उस कली को ब्लूजम होना चाहिए। जब वो फ्लावर के अंदर बदलता है तब आपको स्मेल आता है। उसी तरह आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन ब्लड बढ़ना चाहिए तो ये जो कली होता है रेड ब्लड सेल्स, इसको मैच्योर होना चाहिए, इसको फूलना चाहिए, खुलना चाहिए। और ये खुलने के लिए हमारे जो दिमाग के अंदर से बनता है एक विटामिन B12, उसको ही बोलते हैं साइनोकोबालामिन बोलते हैं या मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं। एंड दिस मिथाइल कोबालामिन इज रिस्पांसिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ दिस रेड ब्लड सेल्स। एक बार जब रेड ब्लड सेल्स विकसित होते हैं देन ओनली आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ते हैं। जैसे 15-14 ग्राम रहता है, लेडीज के अंदर भी 12 रहता है। तो हीमोग्लोबिन विकसित होने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए, आयरन बढ़ने के लिए B12 जरूरत होता है। तो ये विटामिन कहां से मिलते हैं, हमको विटामिन मिलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे को। अनप्रोसेस्ड फूड मतलब क्या, ये बेकरी फूड, पिज्जा, बर्गर और केक, इसके अंदर से कुछ नहीं मिलता। इसके अंदर से खाली आपको डिजीज मिलता है और फैट मिलता है और कुछ नहीं मिलता। आपको अगर विटामिन चाहिए आप खाना चाहिए होल ग्रेन। होल ग्रेन मतलब क्या, पूरा मिला के ग्रेन जो होते हैं, बाजरा, गेहूं, जवार, दाल, मसूरी का दाल, वो दाल, ये हर चीज खाना चाहिए। एक एक दाल के अंदर एक एक विटामिन होते हैं, कुछ दाल के अंदर दो दो विटामिन, तीन तीन विटामिन भी होते हैं। कहां से मिलता है, बनाना, केले से मिलते हैं, चिल्ली, पेपर, बीन, यीस्ट एंड मोलासिस, ऐसा कई फ्रूट्स और कई तरह के लीफी वेजिटेबल्स में से हमको मिलते हैं बहुत सा विटामिन। ओके, सो नेक्स्ट जाए हम विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में बहुत मदद करता है। जैसे आपके शरीर के अंदर अगर आपको कैल्शियम ले ली है, लेकिन ये कैल्शियम लेने से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी की अभी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कैल्शियम एक मिनरल है, वो विटामिन डी रहने से ही हमारे शरीर में खींचा जाता है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, otherwise the calcium will not get absorbed. Simply it will go through the blood circulation and get accumulated in the kidneys, and you develop kidney stones, and it will get accumulated in the arteries and you will get atherosclerosis, you get cardiac problems also. So the calcium has to absorb in the body, so the calcium get absorbed only in the presence of vitamin D. और ये विटामिन डी हमको कहां से मिलता है, अंडे से मिलता है, फिश से मिलता है, मशरूम से मिलता है, और सबसे अच्छी प्योर नाइस विटामिन डी हमको मिलता है सुबह सुबह। अगर आप सूरज जब निकलता है उस धूप में अगर बैठे 10 मिनट, आपको जितना विटामिन मिलता है नेचुरल विटामिन डी आपको मिलता है। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन ई। विटामिन ई बेसिकली क्या है, ये आके आपको, आप एक अच्छी तरह आप जान सकते हैं दिस, ये जो विटामिन डी है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्री रेडिकल, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। याद रखिए विटामिन ई डिफिशियंसी होने से क्या होता है, आप सुनिए। जनरली औरत लोग के अंदर या एक एज आने वालों के अंदर सुबह सुबह जब उठते हैं उनका जो ये पैर के नीचे जो रहता है वहां पर दर्द बहुत होता है। काफ रीजन, काफ रीजन के अंदर मसल खींचे जाता है, मसल चढ़ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उस मसल के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है और खून कम हो जाता है। तो विटामिन ई लेने से क्या होता है, उस एरिया में आपका ऑक्सीजन बढ़ जाता है और आपका खून का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं इन द मसल क्रैम्प्स, इन द मसल क्रैम्प
एंड जब भी कभी देखते रहते हैं हार्ट के बाजुक आजुक ऐसा ठक 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 ऐसा मार लेता रहता है ऐसा अंदर, हाँ, वो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोलते हैं। ये सब चीज कम करने के लिए विटामिन ई का बहुत बहुत जरूरी होती है। इसीलिए स्पेशली जब आपको बॉडी का पेन्स होते हैं, मसल्स क्रैम्प होते हैं, या कोई एक्सीडेंट होता है, जब मसल्स खींचे जाती है, आपको बहुत तकलीफ होता है ना, तो वहां पर डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं यू ईट लॉट ऑफ विटामिन ई। जैसे एक ईरियन बोल के एक प्रोडक्ट मिलता है 400 mg, वो खाने के लिए, क्योंकि this carries more oxygen in the blood and blood goes more to that area and you get very good relief। एंड ये आके एक अच्छा सा एक फ्री रेडिकल भी है। फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है जो हमारे शरीर के अंदर जब रिएक्शंस होते हैं, जब उस टाइम में हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स को उठा के जो बाहर फेंकने का काम करता है उसको ही बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ओके, उसके बाद हमारा और एक नंबर 1 इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि अगर विटामिन के आपके शरीर के अंदर अगर नहीं है, सिंपली आपको बता देता हूं, आप लोग मर जाते हैं। आप लोग सिंपल मर जाते हैं। क्यों? जब आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपको कुछ मार लगा, आपको क्या होता है, कट होके वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। भगवान हमारे को एक ऐसा अद्भुत विटामिन दिया है, जब यह खून बहते रहता है, अपने आप क्लॉट होने के लिए हमारे शरीर के अंदर विटामिन के को दिया है। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड क्लॉट करने में यह मदद करता है। वहां पर थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन बोल के दो एंजाइम्स को फॉर्म करता है, जिसके द्वारा जब हवा से वो रिएक्शन होता है तो खून अपने आप घट बन जाके आपका खून दौड़ना कम हो जाता है। या जब भी खून जाता है तो क्या बोलते हैं, कोई हाथ या कपड़े से उस जगह आपको दबा के लगाने के लिए बताते हैं, क्योंकि विटामिन के बड़ा इंजुरी है तो विटामिन के बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको कपड़ा दे के दबा के लगाने के लिए बोलते हैं, सो दैट खून विटामिन के तुरंत बनते वहां पर क्लॉटिंग आ जाता है और खून बहना रुक जाता है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जब पट्टी लगाते हैं सुख होता है। तो विटामिन के ब्लड कोआगुलेशन, विटामिन के ब्लड कोआगुलेशन, दैट इज द प्रोसेस बाय व्हिच योर ब्लड क्लॉट। देखिए, और एक है, अगर विटामिन के अगर ज्यादा भी होगा शरीर के अंदर, तो क्या होता है, क्लॉट बनना शुरू होता है, वो भी डेंजरस। जब ब्रेन के अंदर क्लॉट बन गया, हार्ट के अंदर क्लॉट बन गया, तो क्या होता है, ब्रेन पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है। इसलिए विटामिन के जितना चाहिए उतना ही हमारे शरीर के अंदर भी रहना चाहिए। ये विटामिन के कहाँ से मिलता है हमको? हमको लीफी वेजिटेबल से मिलता है। हमको विटामिन के आके आपको लॉट्स ऑफ केले खाने से होता है, पालक भाजी खाने से होता है, स्पोर्ट्स जैसे चना, जैसे जो पानी में भिगा के खाते हैं ना वो, और ब्रोकली बोल के मिलता है, इसके अंदर ये विटामिन के का सोर्सेस ज्यादा है। सो व्हाट इज विटामिन के? विटामिन के इज द विटामिन व्हिच इज हेल्पफुल टू फॉर द क्लॉटिंग पर्पस इन आवर बॉडी। नेक्स्ट होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोलिक एसिड ये होता है, ये हमारा खून का एक कंपोनेंट होता है। फोलिक एसिड क्या करता है, ये हमारा सेल का, जब सेल मर जाता है, सेल को रिन्यूअल करता है, सेल को रिन्यूअल करता है। और इसको और एक बोलते हैं, जो पैदाइशी में जो डिफेक्ट होते हैं, सेरिब्रल पैलेसी बोलते हैं। ओके, तो पैदाइशी में डिफेक्ट जो होते हैं ना, जैसे कुछ बच्चों को छोटा सिर होता है, बड़ा आंख होता है, बड़े हो होता है, और ब्रेन का डेवलपमेंट जो नहीं होता है ना, ये क्यों होता है? जब फोलिक एसिड का कमी महसूस होने से बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है। फोलिक एसिड प्लेस इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन कॉर्ड, न्यूरल कॉर्ड बनाने में बहुत मदद करता है। इसीलिए आप देख लीजिए, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, व्हेन ए लेडी इज प्रेग्नेंट, व्हेन शी गो टू द डॉक्टर फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज पहला 3 महीने में, डॉक्टर ही विल नॉट राइट एनी मेडिसिन, बट डेफिनेटली ही विल राइट फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम्स का फोलिक एसिड का एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। फोलिक एसिड 5 mg दिखता है, क्योंकि जब औरत प्रेगनेंसी राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से जब प्रेगनेंसी होता है, वहां से बच्चा बढ़ना शुरू होता है। जब आप 3 महीने अगर फोलिक एसिड दिए, तो वो बच्चे का डेवलपमेंट, फीटस के अंदर, पेट के अंदर वो बच्चे का डेवलपमेंट एकदम तंदुरुस्त होता है, और हर पार्ट डिफेक्ट बगैर डिफेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसलिए फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिखाई देगा डिफरेंस इन प्रेगनेंसी। ये कहाँ से मिलता है? ये भी आपको मिलता है, आप
लीफी वेजिटेबल ज्यादा खाना चाहिए और आपको ब्रोकली खाना चाहिए, सिट्रस फ्रूट जैसे मौसम्बी, अनार, ऑरेंज, बीन्स और फली, बीटल, सीड्स, नट्स, कॉलीफ्लावर, ये सब कॉर्न और भुट्टा, ये सब खाने से इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और इसके अलावा फोलिक एसिड क्या करता है, खून का चिकटपन को भी कम करता है। तो खून का हाइपर होमोसिस्टेंस बोलते हैं, ये हाइपर होमोसिस्टेंस लेवल्स को भी कम करने में मदद करता है, जिसके द्वारा खून का दौड़ना ठीक रहता है। ओके, उसके बाद हमारा और एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है कैल्शियम। जैसे मैंने बताया कैल्शियम किस लिए चाहिए, हमारा जो शरीर का हड्डी, शरीर का जो बोन्स है, उस बोन्स को तंदुरुस्त स्ट्रांग बनाने के लिए हमको कैल्शियम चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर का जो आकार बनता है, दो से बनता है, एक मसल से बनता है, दूसरा बनता है हमारा हड्डियों से, उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो इस स्केलेटल सिस्टम के अंदर हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोन गिव द शेप to our size. Bones, they protect our body from the injuries. Muscles, they protect body from the injuries. So calcium is very much required for the bones. तो कैल्शियम अगर कम होने से हड्डियों के अंदर कुवत कम हो जाता है, हड्डी टूट सकता है। ओके, इसीलिए कैल्शियम देते हैं। और एक प्रेग्नेंट लेडी में जब कैल्शियम देते हैं, अंदर का बच्चे का जो होता रहता है, उस बच्चे का शरीर भी ठीक रहता है, उस बच्चे का बोन्स भी अच्छा ग्रोथ होता है। और एक मीनोपॉजल स्टेज के अंदर अगर आप कैल्शियम दिए, उनको फ्रैक्चर्स नहीं होते, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन बोलते हैं। और जब घुटने का दर्द में जब कैल्शियम कम होते हैं, ये जैसे कोनियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, वहां पर कैल्शियम बहुत होता है। तो कैल्शियम ज्यादा से कहाँ से मिलता है, हमको दूध के अंदर से कैल्शियम ज्यादा मिलता है। ओके, और डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, उसके अंदर भी आपको मिलता है। सबसे अच्छा कैल्शियम आपको चाहिए युगर्ट। युगर्ट मतलब क्या, दही के अंदर अच्छा रहता है, चीज के अंदर भी रहता है, और ब्लैक मोलासिस के अंदर भी कैल्शियम ज्यादा रहता है। So calcium is also very very important for the development of our bones. उसके बाद मैंने बता रहा था हमारा और एक मिनरल है आयरन। मैंने जैसे बताया आयरन कई के लिए, मसल्स बनने के लिए चाहिए और ब्लड बनने के लिए हमको आयरन बहुत चाहिए। तो ये कहाँ से मिलता है, आपको मिलते हैं आयरन कहाँ कहाँ से मिलता है, आपको बीन से मिलता है, लेंटिल से मिलता है, और हरा भरा वेजिटेबल से मिलता है, और फ्रूट्स के अंदर से मिलता है, फली और गुड़ खाने से भी आपको आयरन बहुत मिलता है। सो आयरन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग ऑफ द मसल्स, और हमारा शरीर के अंदर खून बनने के लिए भी आयरन का बहुत जरूरी होता है। एंड लास्ट एंड जिंक, जिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंक इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पर्टिकुलरली हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी ग्रोथ, और ग्रोथ मीन्स बच्चा का बड़ापन होने के लिए, बच्चा बढ़ने के लिए, और फर्टिलिटी, जिसको भी फर्टिलिटी कम होता है वहां पर जिंक होना बहुत जरूरी है। फर्टिलिटी का मतलब क्या, जो शादी होने का जो बच्चों को पैदा करते हैं, या अगर मर्द के अंदर कमी है या औरत के अंदर कमी है, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। लेकिन जब दोनों मिलने से जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों का फर्टिलिटी इज वेरी गुड। तो दोनों के अंदर भी जिंक का मात्रा अच्छा होना चाहिए। तो हमको जिंक कहाँ से मिलता है, ज्यादा से we get it from the seafoods like oysters, and we also get zinc rich along with the spinach मतलब क्या, पालक का भाजी, कैश्यू नट्स बादाम से मिलता है, बीन से मिलता है, और डार्क चॉकलेट से भी हमको जिंक ज्यादा मिलता है। जिंक की मात्रा कमी होने से कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को पेशाब ज्यादा भी जाते रहता है, तो प्रोस्टेट के अंदर भी जिंक का बहुत काम होता है। तो नेक्स्ट होता है क्रोमियम, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रोमियम का मेन क्या काम है, ये ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन करने में बहुत मदद करता है। जनरली डायबिटीज में देखिए, पैर के अंदर चींटी के जैसा चींटी काट रहा है साहब, पैर के अंदर सब छिन छिन आवाज आ रहा है साहब, ये सब क्या है, दैट इज पैर जल रहा है साहब नीचे, बर्निंग फूट सिंड्रोम होते हैं। ये क्यों होता है, मतलब ये बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है, ये हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर खोल के ज्यादा सा ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करके सेल के अंदर छोड़ता है, जिसके द्वारा सेल के अंदर बहुत एनर्जी आके ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम आपको निकल जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी भी बूस्ट करता है। तो हमको क्रोमियम कहाँ से मिलता है, क्रोमियम हमको मिलता है होल ग्रेन। अगेन मैंने बताया होल ग्रेन मीन्स हर तरह की अनाज से हमको मिलता है, फ्रेश वेजिटेबल से हमको मिलता है, हर्ब्स जैसे जड़ी बूटियों से भी मिलता है। और क्रोमियम ज्यादा लेने से आपके शरीर में ये डायबिटीज में जो प्रॉब्लम होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक मसल का प्रॉब्लम और डायबिटिक का जो बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है, इसके अंदर ये क्रोमियम
ये मिनरल बहुत अच्छी तरह हमको काम करता है। चलो, तो मैंने आपको मैक्सिमम 90% मैंने आपको समझा दिया विटामिन और मिनरल्स का क्या रोल होता है। तो अब हम ये देखेंगे ये जो विटामिन एंड मिनरल्स जो मैंने आपको बताया, हाउ दिस इज को रिलेटेड विथ आवर ब्लू लाइफ प्रोडक्ट। हमारे ब्लू लाइफ प्रोडक्ट में ये हर चीज जो मैंने बताया किस प्रोडक्ट के अंदर है और ये किस तरह मदद करता है। तो हम देखें पहला, उसके पहले और एक भी बताना चाहता हूँ, ए डाइटरी सप्लीमेंट इज अ प्रोडक्ट यू टेक टू सप्लीमेंट योर डाइट। तो हम बोलते हैं, आप बोलते हैं किसी के पास, एक कस्टमर के पास जाते हैं आप, जाने के बाद ये खा लिए, तो वो आपको क्वेश्चन पूछा, अरे मैं तो खाना खा रहा हूँ यार, सप्लीमेंट लेने की क्या जरूरत है। लेकिन आप उसको समझाना चाहिए, ए डाइटरी सप्लीमेंट इज अ प्रोडक्ट यू टेक टू सप्लीमेंट योर डाइट। मीन्स डाइट मतलब क्या, आप खा रहे, आपके खाने के अंदर जो कमी है, आपके खाने के अंदर जो विटामिन का कमी है, आपके खाने के अंदर जो प्रोटीन का कमी है, आपके खाने के अंदर जो दूसरे एसेंशियल फाइबर का कमी है, ये कमी को पूरा करने के लिए आपको बाहर से सप्लीमेंट दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक टैबलेट के अंदर दे रहे हैं, या हम एक पाउडर के अंदर दे रहे हैं, और यार हम एक कैप्सूल के अंदर दे रहे हैं। ये आपको समझना। तो डाइट और डाइटरी सप्लीमेंट में बहुत अंतर होता है। वो भी डाइट है, ये भी डाइट है। ओके, सो जो कमी का मात्रा को पूरा कर रहा है, तो आपका तराजू ऐसा है, क्योंकि आपके खाने के अंदर आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, आप डाइटरी सप्लीमेंट दे दिए तो आपका तराजू एकदम बरोबर होगा। तो यू हैव ए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, देयर बाय यू आर हेल्दी, योर बॉडी रिमेन हेल्दी, you will be away from the diseases. So a dietary supplement is a product you take to supplement your diet. It contains one or more dietary ingredients. तो जब एक डाइटरी सप्लीमेंट देते हैं, उसके अंदर कभी एक नहीं रहता है, एक से ज्यादा रहते हैं। वो क्या क्या होते हैं, वो विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, हर्ब्स जड़ी बूटी हो सकते हैं, कुछ झाड़ से निकाले से इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, और फ्रूट्स के अंदर से निकले से कोई भी इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं। Supplement do not have go through the testing that drugs do for effectiveness and safety. तो ये जो सप्लीमेंट्स खाते हैं 99% ये सेफ होते हैं, इनके द्वारा आपको कोई तरह की नुकसान 99% नहीं होता है। लेकिन जब एक ड्रग को आप निकालते हैं बाहर, वो 100 साइंटिफिक डिटेल्स के लिए इट हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स जाना चाहिए। जैसे अभी कोविड का इंजेक्शन बन रहा है, तो 100 पेशेंट को लेकर टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि chemicals we don't know, they may give some reaction most of the times, but whereas these food supplements which are from the fruits, which are from the grains, which are from the herbs, which are from the vegetables, all these things, most of the time they don't give any reaction because they are from the natural source. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डाइजेशन। क्या डाइजेशन क्या होता है, हम खाना खाते हैं, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ बोलते, ये डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस द बॉडी यूजेस टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हम जो खाते हैं, ये बड़ा मुद्दा, इतना मुंह में लेके मुद्दा लेके खाते हैं। जब बड़े बड़े चीज जब हमारे पेट के अंदर जाता है, उसको हजम होना बहुत टाइम लगता है। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको एक मीठा सा जूस बनाना चाहिए। आप क्या कीजिए, आप इतना बड़ा गुड़ लीजिए, आप इतना बड़ा गुड़, और पानी के अंदर आपने डाल दिया, और डाल देके थोड़ा देर पिला के आपने वो पानी पिया, वो क्या मीठा रहता क्या? वो कभी मीठा नहीं रहता, क्योंकि उस बड़ा गुड़ गलने के लिए टाइम होना चाहिए। अगर उसी गुड़ को अगर आप छोटा छोटा पीसेस में कर दीजिए, छोटा छोटा पीसेस में कर दीजिए, और आप लगा दीजिए पानी के अंदर, और 1 सेकंड आप गर्म कर दीजिए, विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर वो पूरा गुड़ गल जाता है और आपका पानी मीठा होता है। यहाँ पर भी आप यही समझना चाहिए, जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारे खाने के अंदर बहुत बड़े चीज होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत मोटा होता है, प्रोटीन बहुत मोटा होता है, फैट बहुत मोटा होता है। तो ये सब चीज जब अंदर जाते हैं, ये सब छोटे छोटे चीज के अंदर बदलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, इसको ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, 2 रूप में होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, अनदर इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कट 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 छोटे 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 चीज के अंदर होता है। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी छोटा कट होगा ना, उसको अब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो भी मिला के ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देखिए, so it contains one of the more ingredients including vitamins, minerals, herbs, other botanical amino acids and other substances.
तो डाइजेशन के बारे में क्या बताया, जब हम लेते हैं इट ब्रेक डाउन द फूड इनटू छोटे न्यूट्रिएंट्स के अंदर हो जाता है, और बॉडी क्या करता है, इस न्यूट्रिएंट्स को हमारा एनर्जी ग्रोथ के लिए और सेल रिपेयर के लिए इस्तेमाल करता है। ओके, और ये सब चीज होने के लिए क्या हमको जरूरत है, बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होना चाहिए। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, दिस एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। तो मैंने बताया ना, हमारे शरीर के अंदर फूड भी रिएक्शन होते रहता है, ये फूड को जो बदल रहा है ना, वो प्रोटीन्स आके पेप्टोन्स में बदल रहा है, अमीनो एसिड में बदल रहा है, फैट आके फैटी एसिड में बदल रहा है। ये सब चीज ऐसा बदलने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होना चाहिए। उस एंजाइम्स को ये इस्तेमाल करता है हमारा बॉडी। और हमारे बॉडी के अंदर क्या है, फैटी एसिड्स है। ये फैटी एसिड क्या, ये हमारे फैट्स का मेजर कंपोनेंट है। ये फैट से ही हमको एनर्जी आता है, और हमारा टिश्यू डेवलपमेंट, हमारा मसल डेवलपमेंट, हमारा बॉडी के अंदर एनर्जी अच्छा आता है इस फैटी एसिड की तरह से आता है। और हमारे शरीर के अंदर मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, योर डाइजेस्ट सिस्टम चेंजेस दिस कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं या धान खाते हैं या कुछ भी खा लीजिए, भिंडी खाते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स पहला जैसे मुंह में लेते ही हम मुंह से चबाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट पहला मुंह के अंदर होता है, स्टार्च में रहता है। जैसे हम लोग चबाते रहते हैं तो हमारे मुंह के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवरी ग्लैंड में से निकलता है एक एंजाइम, उसको बोलते हैं टाइलिन, उसको बोलते हैं टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है, इस स्टार्च को शुगर के अंदर बदल देता है, इसको शुगर के अंदर बदलता है, और हम लोग उसको मिंगलते हैं। तो पेट के अंदर क्या हुआ, शुगर चलेगा। तो पेट के अंदर शुगर जाने के बाद इस शुगर के अंदर से हमको एनर्जी चाहिए, क्या, उसको ही बोलते हैं ग्लूकोज, उसको ही बोलते हैं ग्लूकोज। तो क्या होता है, शरीर के अंदर हमारा इंसुलिन क्या करता है, प्रोड्यूस होता है, और ये शुगर के अंदर से ग्लूकोज को निकाल के सेल के अंदर डालता है, और सेल के अंदर एनर्जी आता है, हमको ताकत होता है। जब ये शुगर अगर नहीं खींचेगा, ये क्या होता है, शुगर बॉडी के अंदर इसी तरह रहता है और खून के अंदर मिलता है, खून में दौड़ता है, और आपको आता है डिजीज डायबिटीज। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द ग्लूकोज के अंदर होता है। योर बॉडी यूजेस द शुगर फॉर द एनर्जी इन द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। जैसे मैंने बताया, जैसे आपको शुगर के अंदर से जब ग्लाइकोजन एनर्जी को खींचे जाता है, ये हमारे बॉडी टिश्यूज में जाता है, सेल्स के अंदर जाता है, और हमारे को काम करने में बहुत मदद देता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत से आपको एनर्जी होना चाहिए होता, आपको कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट से दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं मोनोकार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स, और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। याद रखिए, जब भी आदमी मोनोकार्बोहाइड्रेट खाता है उसके अंदर ज्यादा सा ताकत नहीं रहता है। एक इंसान हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। मतलब क्या, जब उसके खाने के अंदर रोटी होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, घी होना चाहिए, उसके रोटी के अंदर थोड़ा क्या बोलते हैं, करी होना चाहिए, भेंडी होना चाहिए, उसके अंदर दाल होना चाहिए, ऐसा, दिस इज ऑल कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने से एक एक कार्बोहाइड्रेट्स में से आपको एक एक विटामिन, एक एक मिनरल मिलता है, जो बॉडी उसको खींचिए आपको ताकत तंदुरुस्ती देता है। सो यू शुड ऑलवेज प्रेफर ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड नेचुरल एंड एडेड शुगर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर ज्यादा रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड होल ग्रेन, ब्रेड, cereals, स्टार्च, वेजिटेबल्स एंड लिक्विड। देखिए, तो ये सब चीज रहता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ओके, तो अब देखेंगे, हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल सिंपल समझिए, ज्यादा सर पटक मत कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। तेल लीजिए आप, तेल लेने के बाद आप इस तेल को क्या कीजिए, जमीन के ऊपर घर के अंदर एक अपना मोजाइक फ्लोर के ऊपर डाल दीजिए तेल को। ओके, और आप उसको तेल को पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद 2 या 3 मिनट के बाद जाके आप वो मोजाइक फ्लोर में आपका हाथ ऐसा कर दीजिए, तो आपके हाथ को चिकटपन मिलता है, और उस चिकटपन को अटैच हो सो कहीं डर्ट, धूल, क्या क्या चीज पूरा मिलवा रहता है। ये जो चिकटपन है ना, तेल के अंदर जो चिकटपन है ना, इसको ही बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये फैट नहीं होता है, इसको ही बोलते हैं, वो जो चिकटपन होता है ना, उसको ही बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। और ये जो चिकटपन हमारे खून के नली के अंदर जब दौड़ते रहता है, ये नली के आतरफ चिपक जाता है, नली के आतरफ चिपक जाता है। जब खून दौड़ता रहता है, जब खून इस
चिकटपन के ऊपर से दौड़ता है और यहाँ पर खून जम जाके खून क्लॉट बनता है। इसको ही बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हम बोलते हैं अरे नली के अंदर खून का, रग के अंदर, नली के अंदर खून जम गया, ब्लॉक हो गया बोलते हैं ना, इसीलिए होता है ये कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए हम कभी भी याद रखिए कोलेस्ट्रॉल लेस फूड कभी खाना चाहिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम होने से भी बहुत डेंजरस है। कोलेस्ट्रॉल कम होने से आपको कैंसर आने का चांसेस बहुत है। इसीलिए आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा 120 130 के अंदर ही रहने से वो आपको हेल्दी रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रहने से ही आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स फॉर्म होता है, केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स रहने से ही आपका शरीर बढ़ता है। अगर हार्मोन्स नहीं है तो आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत है। तो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी मच नीडेड बाय द बॉडी। एंड अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खा लिए तो क्या होता है, आपका रिस्क होता है हार्ट डिजीज का रिस्क होने का चांसेस बहुत है, डायबिटीज आने का चांसेस भी बहुत होता है। ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं अरे मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्या डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? डिहाइड्रेशन का मतलब यह है हमारे शरीर के अंदर का जो भी पानी है वो बाहर निकल जाने को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। याद रखिए, अगर आप हमारे शरीर के अंदर अगर 1 लीटर पानी है समझिए, 1 लीटर हमारे शरीर का वजन है समझिए, इसके अंदर मिनिमम 75% पानी रहता है, क्योंकि पानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर के अंदर जब पानी होता है, जब भी हमारे शरीर के अंदर से जो भी टॉक्सिन्स है वो पूरा बाहर निकल जाता है। ऑल द टॉक्सिन्स विल गो आउट व्हेन यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। तो इस डिहाइड्रेशन इसलिए होता है हमारे शरीर के अंदर जब हम फ्रीक्वेंट पेशाब को जाते हैं, जब या हमको मोशंस होते हैं, जब पतला मोशंस होते जाते हैं और कभी भी हमको वॉमिटिंग जो होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर से ये पानी बहुत निकल जाता है। जब शरीर के अंदर पानी बहुत निकल जाने से क्या होता है, शरीर का जो स्किन होता है ना, इसका इलास्टिसिटी निकल जाता है, इसका इलास्टिसिटी निकल जाता है। जब शरीर के अंदर पानी पूरा निकल गया, जब आप ये चमड़े पर ऐसा खींचने से ये चमड़ा ऐसा ऊपर आके ऐसी फैल जाता है, उसका इलास्टिसिटीपन निकल जाता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर कम से कम एवरीडे आप 5 से 6 लीटर तक आपको पानी पीना चाहिए। क्यों पानी पीना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे शरीर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट होते हैं, पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड बहुत जरूरी है। अगर आप ये मिनरल्स आपको निकल गया तो आपको बहुत, आप मौत के घाट के पास जा सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो क्या करते हैं डॉक्टर, आपको इमीडिएटली सलाइन चढ़ाते हैं, 5% डेक्स्ट्रो सलाइन चढ़ाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी के अंदर जाता है, आपका बॉडी फिर रीगेन होता है, आपको फिर से एनर्जी आता है। अगर पानी शरीर के अंदर अगर पानी नहीं है, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, पहला आपका ऑर्गन जो इफेक्ट होता है, पहला ब्रेन, सेकंड होता है किडनी, किडनी तो उड़ जाता है। इसीलिए सफिशिएंट पानी होना चाहिए, क्योंकि किडनी का काम है इम्प्यूरिटीज को निकालना। तो बाथरूम का क्या काम है? हमेशा बाथरूम में पानी होना चाहिए। अगर बाथरूम में पानी नहीं तो क्या होता है, गंदगी स्मेल आता है ना। इसलिए पानी बहुत डालते हैं, पानी बाथरूम के अंदर। उसी तरह किडनी का फिल्ट्रेशन होने के लिए पानी का महत्वपूर्ण काम है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ओके। फाइबर, मैंने अभी तो बताया जो भी फल के ऊपर जो भी स्किन रहता है उसके अंदर ही होते हैं फाइबर होते हैं। तो फाइबर खाने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और फाइबर खाने से हमारा जो इनटेक ऑफ द फूड कम होता है। ओके। जैसा फाइबर हमारे पेट के अंदर जाता है, ये आके क्या होता है, फूल जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं ना, इस कार्बो हम बोलते हैं पूरा पॉलिश करे सो राइस नहीं खाना चाहिए। पॉलिश करे सो राइस खाने से आपको ज्यादा खाना पड़ता है, लेकिन बगैर पॉलिश का खाना आप खाए ना तो उस खाना आप कम खाते हैं। जैसे ब्राउन राइस है, आपको बहुत कम खाना पड़ता है, क्योंकि वो पेट के अंदर जाके फूल जाता है, पेट भर जाता है, तो आपका खाना कम होता है। जो इंसान कम खाना खाता है, बैलेंस खाना खाता है, उसको हमेशा हेल्थ रहता है। जो ज्यादा खाने से उसको प्रॉब्लम होता है। तो यू मे ऑल्सो सी लिस्टेड फूड टेबल सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। ये फाइबर के अंदर दो चीज होते हैं, एक सॉल्युबल जो इमीडिएटली तुरंत गल जाता है, और एक स्लो गलता है। जो तुरंत गल जाता है वो ठीक है जाता है, लेकिन जैसे डायबिटीज है, हमको स्लो गलने वाला फाइबर, फाइबर विच स्लोली डिसॉल्व, बिकॉज हमारे ग्रेजुएट्स के अंदर क्या है, वी आर हैविंग स्लो डिसॉल्व फाइबर है, क्योंकि जैसा फाइबर जल्दी डिसॉल्व होता है शुगर लेवल इमीडिएटली बढ़ जाता है।
जैसे फाइबर स्लो सॉल्युबल होता है, स्लो डाइजेस्ट होता है, आपका शुगर भी आराम से ही ऊपर चलता है, तो आपका शुगर कंट्रोल में होता है ये स्लो सॉल्युबल फाइबर के अंदर। फाइबर मेक्स यू फील फुल फास्टर, जैसे मैंने बताया, आप फाइबर खाने से आपका पेट तुरंत भर जाता है एंड आपको भूख ज्यादा देर नहीं लगता है। दैट कैन आल्सो हेल्प यू टू कंट्रोल योर वेट, आपका वजन को कंट्रोल कर सकता है एंड इट हेल्प डाइजेशन, हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को आपको कम करता है। इसलिए आपका जो भोजन करते हैं, आप जो खाना खाते हैं, याद रखिए उसके अंदर भी थोड़ा फाइबर का मात्रा, फाइबर का कंटेंट होना जरूरी है। इसलिए बोलते हैं आफ्टर द फूड और बिफोर द फूड यू टेक वन एप्पल, यू टेक वन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे, क्योंकि एप्पल के अंदर फाइबर ज्यादा है। ओके उसके बाद एक्सक्यूज, उसके बाद आपको हमेशा आता है HDL। HDL, ये HDL क्या है? HDL इज नथिंग बट इट इज ए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और आपके भाषा में आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, इट इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या? ये चिपचिपापन नहीं है इसके, ये कहीं भी नहीं चिपकता। ये गुड कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज आपके शरीर को एनर्जी देता है, दिस विल गिव एनर्जी। HDL is one or two types of the lipoprotein that carry cholesterol throughout your body. It carries the cholesterol from other parts of your body back to your liver. Your liver removes the cholesterol from your body. तो ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर जहां पर भी चिचियापन है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है? उस कोलेस्ट्रॉल को पूरा जमा करके ये सीधा लेके आके लिवर में डालता है और अपना लिवर से क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल पूरा निकल के बाहर अपना टट्टी के रूप में बाहर निकल जाता है। तो HDL ऑलवेज इट विल ट्राई टू कलेक्ट दी बैड कोलेस्ट्रॉल, इसलिए हमारे शरीर के अंदर हमेशा HDL का लेवल ज्यादा रहना चाहिए। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर और एक कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, जो चिपचिपापन ज्यादा रहता है, जो हमारे आर्टरीज के अंदर चिप जाता है और खून खट बन जाता है, खून का दौड़ना कम होता है और अपने ब्लड स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट का स्ट्रोक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करता है? ये आके हमारे शरीर के अंदर पूरा कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये हाई LDL लेवल लीड्स टू बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर आर्टरी। मैंने जैसे बताया, जैसे आपका LDL ज्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आके आपके आर्टरीज में ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर याद रखिए खून दौड़ता है ओनली थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मींस हार्ट के अंदर से खून को पूरे ऑर्गन्स को लेके जाने वाला आर्टरी है, और हार्ट के अंदर खून को लाने वाला है वेन्स। आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स ब्रिंग द ब्लड इनटू द हार्ट। ये याद रखना आपसे। ओके तो और एक मैंने जैसे बताया मेटाबॉलिज्म, इट इज द प्रोसेस ऑफ योर बॉडी यूज टू गेट द मेक एनर्जी फ्रॉम द फूड व्हाट यू। सिंपल फॉर्म मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? हम जो भी खाते हैं न्यूट्रिएंट, जो भी खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल के हमारे शरीर को दे के हमारे शरीर का एक्टिविटीज को बढ़ पाना लगाने के लिए जो काम होता है उसको ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। Okay, nutrients are chemical compounds in the food that are used to by the body for function properly and maintain health. Example include proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. जैसे मैं आपको बताया, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स आके हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल कंपाउंड्स की तरह रहते हैं। ये क्यों होते हैं? हमारे शरीर के अंदर एनर्जी देने के लिए। एनर्जी इसलिए चाहिए हमको काम करने के लिए, और एक अच्छा हेल्दी रहने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ओके और हमारे शरीर के अंदर याद रखिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आके तीन कैटेगरी में होते हैं। वो क्या होते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट होता है और एक प्रोटीन होता है और एक फैट होता है। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा। सो ये बड़े चीज को छोटे चीज में बदलने से ही अब्जॉर्प्शन होता है। उसी तरह हमारे यहाँ टू टाइप्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मींस छोटे छोटे। वो क्या होते हैं? वो के आपको विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर द बिग न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके फैट मेटाबॉलिज्म का कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप इमीडिएटली गल जाते हैं और अपना शरीर के अंदर तुरंत अब्जॉर्प्शन होते हैं। लेकिन
फैट को मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलिज्म होना चाहिए एंड प्रोटीन्स को भी मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ओके, और हमारे शरीर में होते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब शरीर के अंदर जब नमक नहीं है आपका, कभी आप देख लीजिए जब आप नमक, आपका ब्लड को आप टच करके टेस्ट करिए, नमक नमक से रहता है, क्योंकि वो ही है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये द बॉडी नीड्स सोडियम टू वर्क प्रॉपर्ली, क्योंकि ये हमारे जो नस होते हैं ना, नस, ये नस काम करने के लिए हमको सोडियम बहुत जरूरी होता है। इट हेल्प द फंक्शन ऑफ द नर्व्स एंड मसल्स। ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे मैं अभी ऐसा करा, जब मैंने ऐसा किया मेरा यहाँ पर फूल गया, मीन्स ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, मुझे नमक होना चाहिए। I want electrolyte like sodium, potassium is very much needed for the muscle contraction. अब मेरा हार्ट लब ठप ऐसा मार ले रहा ना, इसके लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, रिलीज हो रहा, इसके लिए क्या चाहिए, मेरे को नमक होना जरूरी है। लेकिन यही नमक अगर आपके शरीर के अंदर ज्यादा होगा, आपको क्या होता है, अगेन आपको होता है बीपी बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज्यादा मार लेना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने आपका ये प्रोग्राम के बिगिनिंग में बताया, जो भी हम खाते हैं वो हमेशा एक बैलेंस रूप में खाना चाहिए, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। ओके, दिस इज सोडियम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे ये जो भी मैंने बताया हमारे किस प्रोडक्ट के अंदर है, देख लीजिए हमारा ये सब प्रोडक्ट्स हमारा मल्टीग्रेन मिक्स के अंदर है। तो मल्टीग्रेन मिक्स के अंदर देखिए होल ग्रेन 8 ग्रेन्स है, 3 पल्सेस है, लेग्यूम्स है, नट्स है, बादाम है, किशमिश है, ऑयल सीड्स है, सैगो है और कोरांडम है, सैगो। सो ये क्या देखिए नीचे मैंने बताया, इट इज हाई इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, डाइटरी फाइबर खाना चाहिए, एसेंशियल मिनरल्स खाना चाहिए, मैंगनीज कॉपर आयरन खाना चाहिए, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाना चाहिए, और विटामिन खाना चाहिए। सी मैंने अभी जो भी बताया हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त लगाता है, एकदम हेल्दी लगाता है, उसके लिए क्या चाहिए, ये जो मल्टीग्रेन मिक्स जो है परफेक्टली मैच हो रहा है। सो मल्टीग्रेन मिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये 4 साल से लेकर 100 साल तक हर आदमी को आप दे सकते हैं। दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल body requires macro and micronutrients to have a perfect health. Diabetes, cardiovascular patients, cancer patients, TB patients, general disability, growing children, pregnant lady, and lactating mother, everywhere this product has can be. कमजोरी में दे सकते हैं, वेट मैनेजमेंट में दे सकते हैं, इट इज अ लवली प्रोडक्ट because this contain all the essential minerals, all the essential nutrients, all the vitamins, and high fiber, high protein, everything is there. Just per day 25 grams, morning you can take, night you can take, or in between the meals when you are feeling hungry, वहां पर भी आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। Multi-grain mix exactly suits all our excellent nutrition which contain all the minerals and vitamins. One product. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा स्पिरुलिना। अगेन स्पिरुलिना में क्या है, इफ यू सी द स्पिरुलिना, अगेन इसके अंदर जो है आप देख लीजिए, कैल्शियम अगेन मिनरल, आयरन मिनरल, फास्फोरस मिनरल, मैग्नीशियम मिनरल, जिंक मिनरल, सेलेनियम मिनरल, कॉपर मिनरल, मैग्नीशियम, क्रोमियम मैंने जो बताया, सोडियम मैंने अभी बताया, पोटेशियम मैंने अभी बताया, उसी तरह विटामिन ए अभी बताया मैंने, विटामिन सी मैंने बताया, विटामिन ई के बारे में बताया, विटामिन के क्लॉटिंग के लिए बताया, B1, B6, B12, देखिए कितना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो हमारे न्यूट्रिशन, हमारे शरीर के अंदर एक जो बैलेंस न्यूट्रिशन, जो हमारे शरीर के अंदर जब विटामिन का कमी है, मिनरल्स का कमी है, स्पिरुलिना इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट, बिकॉज स्पिरुलिना गिव्स आल्सो नेचुरल है ये पूरा, इट इज नॉट ए केमिकल, दे आर नेचुरल। स्पिरुलिना के आपको एक पत्ते से मिल रहा है, इट इज फ्रॉम एन एल्गी, और इट इज यूएस वेरीफाइड है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का कैपेसिटी इतना ज्यादा है, इट इज हैविंग ऑलमोस्ट 61,900 टाइम्स इसको एंटीऑक्सीडेंट का कैपेसिटी है। मतलब क्या, हमारे शरीर के अंदर जब रिएक्शंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, उसको खाने में इसका शक्ति 61,900 टाइम्स है। दैट इज ओरैक वैल्यू बोलते हैं। हाँ, ओरैक वैल्यू, ओरैक वैल्यू का मतलब क्या है आप समझना चाहिए, ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बोलते हैं।
तो आप देख लीजिए इतना अच्छा प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। Again, spirulina contains, it is 1000 concentrated nutrients than leafy vegetables, या हमारे भाजी में जो मिलता है उससे भी ज्यादा है। 56 टाइम्स के अंदर आयरन है, और इसके अंदर 5 गुना ज्यादा प्रोटीन है, और इसके अंदर अल्फा लाइपोलिक एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, हर चीज इसके अंदर है। सो ओमेगा हमारा जो स्पिरुलिना जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप अगर देखेंगे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मल्टी न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन बोल सकते हैं आप, जो आदमी कोई भी खा सकता है। ये मुझे बीमारी आने से खाना उसको कोई जरूरत नहीं, टू मेंटेन ए वेरी गुड हेल्थ। क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक, सुबह गपचुप खा रहा हूँ, दोपहर के अंदर एक बन खा रहा हूँ, रात के अंदर एक क्या बोलते हैं नूडल्स खा रहा हूँ, इसके अंदर मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मेरे शरीर को जितना भी विटामिन मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिला। तो आप क्या करिए, सुबह एक स्पिरुलिना खाइए और रात में सोते हुए खाइए, तो आपके शरीर को जितना भी विटामिन चाहिए वो एटलीस्ट मिलता, जिसके द्वारा आपके शरीर के अंदर रिएक्शंस अच्छे होते हैं, आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, आपका हेल्थ अच्छा बढ़ जाता है। तो स्पिरुलिना इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट व्हिच यू कैन रिकमेंड टू ऑल पीपल। एनीबडी हु इज अबाउट 10 ईयर्स, आप उसको स्पिरुलिना आप दे सकते हैं। इट इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, इसके अंदर कोई तरह का एक्सीपियंस भी नहीं है, इसके अंदर कोई तरह का मिलावट नहीं है, एकदम प्योर प्रोडक्ट, नाइस प्रोडक्ट इज आवर प्रोडक्ट स्पिरुलिना। तो आप देख लीजिए, मल्टी ग्रेन मिक्स इज फॉर ऑल द पीपल, स्पिरुलिना इज फॉर द ऑल द पीपल। So promote this product and explain them. Prevention is better than cure. मैं खाना खा रहा हूं बस, इसका क्या जरूरत है, लेकिन आप समझाइए आपके खाने के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये नहीं, आप क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, आपके खाने के अंदर ये हर चीज अवेलेबल है, ये सोचो। अगर आप नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा खा के, कोई फायदा नहीं, आपको बीमारी होता है। तो जब भी खाते हैं सोच समझ के खाइए, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, जिंक है, कॉपर, हर चीज रहना चाहिए। तो हमारे ये दो प्रोडक्ट मल्टी ग्रेन मिक्स आपको मदद करता है, और आपका स्पिरुलिना प्रोडक्ट ये मदद करता है। सो प्रमोट वेरी रिगरसली दीज टू प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी तरह एक्सप्लेन करके आप प्रमोट कर सकते हैं। ये ओनली बीमारी में देना उसके रूल नहीं है, इन जनरल यू कैन प्रमोट दिस प्रोडक्ट टू everyone who want to maintain a very good health. Okay, thank you very much for listening to me. Have a nice day, sir. थैंक यू रमन जी। तो आज क्वेश्चन आंसर आप ले रहे हैं? हाँ, एक